स्वागत है आपका इंग्लिश क्लासेज में। पिछली वीडियो में हमने देखा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहले वीडियो में इसे पूरा कम्प्लीटली पढ़ लिया है। बस यहाँ एक बार रिवाइज कर लेंगे और उसके कुछ सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आइए देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से मतलब ये है कि जो काम पास्ट में हुआ है, ठीक है, और वो भी कंटिन्यू था। जैसे कि पास्ट कंटिन्यूअस को पहचानने का नियम क्या होगा, कोई अगर हमारे पास सेंटेंस आ जाता है तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। उसमें होता क्या है, उसके क्रिया के अंत में, किसी भी सेंटेंस के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे लगा हुआ रहता है। ठीक है, जैसे कि कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था, वह इसे सुन रहा था। ठीक है, आइए, यहाँ तक हमने देख लिया। डिटेल में तो हम पहले भी वीडियो में देख चुके हैं। अगर चाहें तो चैनल में वीडियो है, आप वहाँ जाके इसे डिटेल में चेक कर सकते हैं। इसे देखते हैं, इसका रूल क्या होता है, कैसे इसे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट किया जा सकता है। इसका रूल जो होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से वाज या वेयर आता है, उसके बाद वर्ब आता है, वर्ब में आईएनजी आता है इसे, या फिर हम इसे वर्ब फोर भी बोल सकते हैं। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए आगे कुछ हम सेंटेंस प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। चलिए देखते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी जो सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसको कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। यहाँ हमने रूल को समझ लिया है। पहला सेंटेंस हम लेके देखते हैं, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट कौन सा हुआ, इसमें मैं हुआ सब्जेक्ट, क्योंकि मैं जो है वो काम करने का काम कर रहा है, जो काम को करता है वही सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट हुआ मैं, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे आई। ठीक है, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था। उसके बाद आई के हिसाब से वाज या वेयर आएगा, तो यहाँ पे वाज होगा, क्योंकि वेयर जो आता है वो प्लूरल के साथ आता है और प्लूरल के अलावा यू के साथ हमेशा वेयर का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे ये सिंगुलर है, मैं आई वाज। उसके बाद आना है वर्ब में आईएनजी या फिर वर्ब फोर जो होता है, वर्ब में आईएनजी आएगा। इसमें वर्ब कौन हुआ, क्रिया कौन हुआ, पढ़ना, क्योंकि काम जो है वो पढ़ने का हो रहा है, इसलिए ये क्या हुआ, पढ़ना क्रिया हुआ। तो वर्ब में हम क्या करेंगे, आई वाज, यहाँ पे हो जाएगा रीडिंग। ठीक है, वर्ब फोर रीड हो गया, रीड पढ़ना का होता है, आईएनजी उसमें लग गया, ये वर्ब फोर हो गया। आई वाज रीडिंग, यहाँ पे ऑब्जेक्ट फिर उसके बाद आना है। ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी, क्योंकि पढ़ने का जो फल आ रहा है, जैसे जो क्रिया का फल जिस शब्द पे पड़ता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ हमने अंग्रेजी है, क्या पढ़ रहे हैं, तो अंग्रेजी पढ़ा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, इंग्लिश। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग इंग्लिश। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, वह इसे सुन रहा था। इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट ही, वॉज वेयर आएगा सब्जेक्ट के अनुसार से, तो ही वॉज। सुनना, सुन रहा था, वर्ब क्या है, सुनना है, सुनना का होता है हियर, उसमें आईएनजी लग जाएगा, हियरिंग। उसके बाद इसे, ही वॉज हियरिंग इट। ओके, पैराग्राफ देख लिया। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, तुम मुझे देख रहे थे। यहाँ इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, तुम, यहाँ पे हम लिखेंगे तुम, यू, मुझे देख रहे थे, कि इसमें उसके बाद वाच्य वेयर आना था, यू के साथ हमेशा वेयर आता है, यू वेयर। उसके बाद वर्ब में आईएनजी आना चाहिए। देखना का क्या होता है, लुक। ठीक है, यू आर देख रहे थे, लुक, यू आर लुकिंग। ठीक है, यू आर लुकिंग, यहाँ पे क्या है, मी, यानी लुकिंग एट मी। यहाँ पे ये एट इसलिए होगा क्योंकि लुक एट जो होता है वो एक कंप्लीट वर्ड होता है देखना का, लुक एट, राइट। तो यू आर लुकिंग एट मी, राइट। यहाँ तक हमने देख लिया। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, वे मुझे प्यार कर रहे थे। यहाँ पे क्या हुआ, सब्जेक्ट क्या हुआ, वे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा दे के हिसाब से जो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो आएगा वेयर, दे वेयर मुझे प्यार कर रहे थे। प्यार करना क्या होता है, लव, यानी दे वेयर लविंग। ठीक है, दे वेयर लविंग मुझे, यानी कि मी। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। चलिए आगे देखेंगे हम निगेटिव सेंटेंस को।
यहाँ देख सकते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है। नेगेटिव सेंटेंस कहने का मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा लेकिन नेगेटिव में होगा। तो इसे देख लेते हैं। इसका रूल जो होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी यानी वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि एक सेंटेंस हम अगर ये ऊपर वाला सेंटेंस यहाँ देख ले, वे मुझे प्यार कर रहे थे। नेगेटिव इसका सेंटेंस कैसे हो जाएगा, वे मुझे प्यार नहीं कर रहे थे। तो आइए इसे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था। पहला सेंटेंस ले लेते हैं, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था। इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, मैं, आई, उसके बाद आना है वाज या वेयर। तो किस या कहाँ, यहाँ पे क्या आएगा, वाज, आई वाज। उसके बाद क्या आना है, नॉट। उसके बाद आना है वर्ब में आईएनजी यानी आई वाज नॉट रीडिंग। उसके बाद आना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसमें, इंग्लिश। ठीक है, आई वाज नॉट रीडिंग इंग्लिश। आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस हम देख लेते हैं। वह इसे नहीं सुन रहा था। इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, ही। इसके हिसाब से जो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो आएगा वाज, ही वाज। उसके बाद नॉट, सुन रहा था, सुनना के क्या होता है, हियर। तो इसमें आई आ जाएगा। तो ही वाज नॉट हियरिंग इट, राइट। यहाँ तक हमने देख लिया, ही वाज नॉट हियरिंग इट। चलिए अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अगला सेंटेंस है, तुम मुझे नहीं देख रहे थे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं तुम का क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट है तुम, यहाँ पे आएगा यू। हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, यू के साथ हमेशा प्लुरल होता है। वेयर आएगा, यू वेयर। उसके बाद आएगा नॉट। देखना का क्या होता है, लुकिंग, लुक होता है, लुकिंग आ जाएगा, लुकिंग एट मी। ठीक है, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया यहाँ तक। यहाँ हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसे भी देख लिया। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इंट्रोगेटिव कहने का मतलब पहले ही आता है कि क्वेश्चन जिसमें पूछने जैसा हो, क्वेश्चन मार्क आता हो, वो इंट्रोगेटिव होता है। इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले इसमें वाच या वेयर आ जाता है। उसके बाद सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन देख, चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं एक दो सेंटेंस देख के। पहला सेंटेंस है, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था। ठीक है, ये क्या होगा, इसमें सबसे पहले क्या मैं के हिसाब से जो हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा वो आएगा वाज, मैं, आई, क्या है, वर्ब में आईएनजी आना चाहिए। तो क्या होगा, वाज आई रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट इंग्लिश, ओके, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगला सेंटेंस देख लेते हैं, क्या तुम मुझे देख रहे थे। ठीक है, इसमें क्या आएगा, वेयर। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा वाच्य वेयर में से, तो इसमें आएगा हमारा वेयर। ठीक है, वेयर यू, सॉरी, वेयर यू। उसके बाद क्या आना है, वर्ब में वर्ब का फोर्थ फॉर्म आना है, वेयर यू लुकिंग एट मी, क्वेश्चन मार्क, राइट। यहाँ तक हमने देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके दो हमने सेंटेंस भी प्रैक्टिस कर लिए। चलिए आगे देखते हैं। सबसे लास्ट जो है देख लेते हैं, ये है हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस जो आते हैं, वो देखते हैं कि उसको कैसे पहचानना है और उसको कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। ये क्या होता है, इसमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस जो होते हैं वो मिक्स होते हैं। तो आइए इसके रूल को समझ लेते हैं। इसमें रूल क्या होता है, सबसे पहले वाच्य वेयर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगला चलिए इसे ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था। तो यहाँ पे आ जाएगा वाज, उसके बाद सब्जेक्ट आना है, तो सब्जेक्ट क्या होगा, आई। नॉट आना है तो क्या आएगा, वाज आई नॉट, नहीं पढ़ रहा था। उसके बाद वर्ब का में आईएनजी आना है, वर्ब है इसमें पढ़ना, आई वाज रीडिंग, वाज आई नॉट रीडिंग। उसके बाद आना है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा
इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। ओके, अगला प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या वह इसे नहीं सुन रहा था? क्या वह इसे नहीं सुन रहा था? सबसे पहले वाज अगर आएगा ही के साथ वाज आएगा, वाज, वह का हो गया ही, ठीक है। इसके बाद निगेटिव है, नॉट है, तो नहीं का आ जाएगा नॉट, वाज ही नॉट। सुनना का होता है हियर, आईएनजी आ जाएगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वाज ही नॉट हियरिंग, लास्ट में ऑब्जेक्ट इट, क्वेश्चन मार्क, राइट। यहाँ तक हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के प्रैक्टिस किए। कुछ सेंटेंस हमने लिए थे जिसका हमने प्रैक्टिस किया। आप खुद से कुछ सेंटेंस उठा के उसके प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और एक छोटी सी सपोर्ट के नाम पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में।